हाँ अस्सलाम वालेकुम। मम्मी मैं ये पूछना चाह रही थी कि 2 अंडे क्यों हैं इस दफा? इधर मुर्गी ने 2 ही दिए अंडे। मुर्गी के नाराज हो गई है आप लोगों से। हाँ बस यही है कि हम नाश्ते में कभी 2 कभी 4 खा लेते हैं अंडे। और ये चाय बना रही हूँ मैं। शुक्र भाई है आप दूध लोग ये पत्ती इस नहीं तरह है। नाश्ता बिल्कुल मत बनाइएगा। अम्मी जब भी आपको नाश्ता बनाना सिखाती हैं ताकि ये ना हो कि मुर्गी कल को आपसे भी नाराज हो जाए तो आपके भी अंडे कम होते जाएंगे। शुक्र है डब रोटी 4 के 4 पीसेज हैं। हाँ डब रोटी इससे भी ज़्यादा होती है लेकिन मैं दिखाती 4 ही हूँ। तो यही है कि बाकी सेक लेती हूँ बाद में। और आपको तो पता ही है नाश्ते में यही चलता है, डब रोटी, पराठे और अंडे और आमलेट वगैरह। बस यही होता है नाश्ता, और क्या होना चाहिए। बाद लोग ये करते हैं कि सालन रोटी भी खाते हैं बाद लोग। और बाद लोग ये कि हलवा पूरी कभी कभी खाते हैं, वो तो ऑयली होता है तो वो हम लोग नहीं खाते ज़्यादा। तो बहुत ही कम, कभी बहुत साल में या 6 महीने में एक दफ़ा कभी खा लेते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग ना चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खाते। तो ये रोटी जो है ये मैं सेक रही हूँ। और ये देखिए ये रोटी मैंने इसे अच्छे तरीके से पका रही हूँ, पराठा। और ये देखिए ये दोनों तरफ से मैंने बना लिया है। और बस यही होता है कि कभी डब रोटी होती है, कभी पराठा होता है, कभी कोई रोटी सेक भी लेती हूँ। और यही हमारा नाश्ता होता है इसी तरह से। तो बस ये सुबह की समझो कि आगाज़ दिन का जो होता है वो यही होता है नाश्ता। और उसके बाद फिर वही खाना दोपहर का, फिर रात का खाना। बस यही करते करते लगता है पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। और हम लेडीज़ की तो बस किचन में ही वक्त गुजरता है ज़्यादातर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें किचन में ही हमारा ज़्यादातर टाइम जाता है। तो घर का तो पता ही नहीं होता कि घर में कितने कमरे, कौन सी जगह है रहने की, क्योंकि ज़्यादातर हम किचन में ही रहते हैं। ये तो है। तो ज़ाहिर है फिर। और ये क्या बना रही? खाली पैन की चढ़ा दिया आपने अम्मी। देखो बस ये मैं जो बना रही हूँ। क्या? अच्छा ये क्या है? चने का सालन। अच्छा हाँ हम लोग ज़ाहिर है, मैंने बताया ना जैसा कि हलवा पूरी नहीं खाते। तो छोले मंगाए थे तो बस वो गर्म करके तो वो पराठों से खा लेते हैं कभी कभी। तो बस यही होता है हमारा कि इसी वजह से हमने 2 अंडे बॉयल किए थे कि जो कि इसमें डालने के लिए। और हम 2 अफराद थे तो 2 अफराद यही खाते हैं कि छोलों के सालन में अंडे छोले नहीं होते, वो बनाए हुए समझो कि वो बन जाते हैं इस तरह। वैसे मैं चनों का सालन बहुत मज़े का बनाती हूँ और मैंने अपनी रेसिपी में डाला हुआ भी है। इससे लाख दर्जे अच्छा होता है। तो ये है कि ये तो ऐसे बस बाज़ार के आ गए थे तो फिर मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं। तो बस इनके जो है ना किसी से मंगवाए इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, तो फिर वो ले आया। और उसमें जो है ना हमने कहा नाश्ता कर लेते हैं। तो बस इस तरह है कि बस अभी इसका अंडे और चने अंडे का सालन जो होता है उसका नाश्ता। मूंग छोले भी होता है, अंडे छोले भी होता है इस तरह। अच्छा फिर उसके बाद मैंने खाना बनाने को रख दिया था चूल्हे पे। तो हमने सोचा कि थोड़ा शोरबे वाला सालन बनाते क्योंकि गर्मी है, गर्मी में गोश्त ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो शोरबे वाला सालन इसलिए बनाती हूँ कि कभी रोटी से खा लेंगे या किसी को खाना हुआ तो चावलों से खा लें। तो इसलिए मैं इस तरह का बना लेती हूँ कि चलो दोनों तरह से चल जाएगा। और गर्मियों में ज़्यादा हैवी खाने खाए नहीं जाते कि बुना हुआ हो या कुछ इस तरह का। तो बस मैं एक हिसाब से बनाती हूँ ताकि ये कि सब मिलके खा लें। तो बस इसके साथ थोड़ी रोटी बना लेती हूँ, थोड़े चावल बना लेती हूँ। तो ज़रा अभी शुक्र अल्लाह का कि थोड़ी हवा चली है, थोड़ी ठंडक हुई है। तो अब ये कि मौसम बहुत बेहतर हो गया है। और ये मैंने ना चने की दाल इसमें डाल दी थी मैंने। कभी यही करती हूँ कि चने की दाल या कभी सब्ज़ी भी डाल देती हूँ गोश्त में। तो इस तरह ये होता है कि थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये बहुत मज़े की बनी थी ये चने की दाल गोश्त ना। तो आप इस तरीके से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगता है। ये बहुत मज़े का बनता है और आप लोग बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिर उसके बाद हम बाहर निकल गए थे तो ये देखें अब मैं पार्लर गई थी थोड़ा सा, तो कुछ काम करवाना था मुझे पार्लर में। हाँ तो फिर ये था कि हमारे घर के करीब ना सारा सलून जरा सही पड़ जाता है। फिर यही हुआ कि हमने सोचा कि थोड़ा मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लिया जाए। और अम्मी ने आईब्रो ही बनवानी थी। वैसे तो मैं अपनी आईब्रो नहीं बनवाती, तो फिर अम्मी ने अपनी थोड़ी सी सर्विसेज करवानी थी। तो यही था कि अम्मी ने आईब्रो बनवाई और हमने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाई क्योंकि यहाँ का मैनिक्योर पेडिक्योर बहुत अच्छा होता है। वैसे तो आप लोगों से बोलूँगी कि अपने टूल्स लेके जाया करें, उससे आसानी हो जाती है। कि ये होता है कि मतलब अपने ज़रा टूल्स क्लीन होते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि भाई आप दिखाएं। और यही है कि हमें एक्सेस मिला हुआ होता है जो DH फेसिलिटी में रहते हैं ना उनको, स्टाफ लेन वालों को। अगर आप बता दो कि भाई अपॉइंटमेंट है, क्या सीन है। पर ये भी नहीं कि हर किसी को घुसने देंगे वो लोग। उनको पता होता है कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही।
तो यही है कि फिर अम्मी ने यहाँ की वीडियो बनाई और अंदर हमने पता नहीं बनाया, हमने कहा ऑकवर्ड लगेगा, तो यही था कि फिर यहाँ पे हमने वो बनाया। फिर अच्छे खासा मेरा टाइम हो गया और हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो जब भी हम गए उसके बाद फिर ये हुआ कि यहाँ पे हमने थोड़ी देर अपनी बेटी को ले गई पार्क वगैरह में। तो बस फिर अम्मी ने दिल चाह रहा था कि भाई एक तो जाहिर सी बात है आपको तो गर्मियाँ हैं तो खिचड़ी ज़रा खानी चाहिए, तो ये होता है कि उससे ज़रा ज़्यादा लाइट वेट ना सही रहते हैं। अम्मी केला खाने केले भी खाने चाहिए और गर्मियों में मैंगो भी खाना चाहिए, केला ज़्यादा नहीं खाने, डायबिटीज़ होता है। तो कह रही है कि खिचड़ी खाई और खिचड़ी के हमारे समझिए आप अगर देखेंगे ना आपको लगेगा कि हम हर रोज़ाना एक ही खिचड़ी दिखा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, रोज़ाना खा रहे हैं। अम्मी ने आपको दिखाया होगा कि हमने शायद कंदी बनाई थी, तो वो फिर हमने खाई और अम्मी ने फिर उसको एयर फ्रायर भी किया कि चलो थोड़ा ड्राई हो जाए तो अच्छा हो रहा है। मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि ज़्यादा मीठी नहीं थी वो ना। वो मासी को दी तो मासी कहने लगी कि बाजी ये तो सर्दियों में आती है, तो ये कहाँ से मिल गई आपको? मैंने कहा जाके इम्तियाज स्टोर में देख कितना ढेर लगा हुआ है शकरकंदियों का। ये तो है। तो फिर मैं वहाँ से लेके आई हूँ, मेरे बच्चे तो खा नहीं रहे, तुम ले जाओ। फिर मैंने उसको दी, ये देखिए कुछ बच्चों के लिए मैंने बनाई। ये तो है। तो यही था कि पहले हमने चखी थी तो मुझे फीकी लगी थी, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। तो यही होता है आप इस पर करो तो थोड़ा सा यूनिट ड्राई हो जाता है। तो वैसे भी अम्मी ने विदाउट वाटर तो करा ही था, तो ये अम्मी चिड़िया मार मार के चेक कर रही हैं। और यही था कि भाई हमने जब खाया और अम्मी ने कहा कि मसाला बना के देती है, मसाले का क्या ही करते क्योंकि फीकी फीकी लग रही थी। तो ये अम्मी छोटे से चिमटे से ना खेलने में लगी हुई है। हाँ जाहिर है इसी से निकलवाऊंगी ना, इतने बड़े चिमटे थोड़ी निकालूंगी। तो बस ये मैंने निकाल के बच्चों को दी, बच्चों ने बस यही सबने खाई, पूरी फैमिली ने। ये दूसरी जो शकरकंदी जो रखी थी ना, तो वो तो फिर मैंने मासी को ही दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो बस उसको वो तो खुश हो गई थी कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़। और दूसरा मसला तो यही कि हमारे फिजेट में एक तो लाइटें इतनी ज़्यादा जा रही हैं, मतलब वो जा नहीं रही, समझे ट्रांसफार्मर या इस तरह की कोई चीज़ है ना, जाती तो क्या ही जाती है। यहाँ ना असल फॉल्ट आ जाता है और फॉल्ट आता तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे 12-12 घंटे तो कहीं नहीं गए। ये लोग फॉल्ट ठीक करते हैं, अगले 2 दिन बाद दोबारा फॉल्ट आ जाता है, फिर दोबारा उसको ठीक करने के लिए एक और फॉल्ट आ जाता है। तो यही चलता रहता है। फिर हम उसके बाद क्या हुआ, हम लोग डेला वाला गए, कुछ टॉयज़ की कमी हो गई थी तो फिर हमने वो उठाए जल्दी जल्दी। तो आपको पता है डेला वाला कितने अच्छे अच्छे टॉयज़ होते हैं। तो फिर यहाँ पे अम्मी ने वही वीडियो बनाई फटाफट। और बच्चे अगर समझे जाएं और वो वहाँ से उनको पकड़ पकड़ के निकालना पड़ता है। तो यही था कि मैं भी देखने में लगी हुई थी, अम्मी ने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए रिकॉर्ड कर लें। यहाँ देखिए टब्स वगैरह, मैं तो बल्कि आपको ये बोलूँगी कि वहाँ पे जो वैरायटी सेंटर है ना, लोग वहाँ ज़रूर जाएं। मैंने यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर जो है प्राइसेस वैरायटी सेंटर में देखे हैं, आप उनसे कम भी करवाएंगे तो वो कर देंगे। और एक और चीज़ की ये स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है भाई, हमने भी अपना तकरीबन 50 से 60 हज़ार इनके एक दिन के टॉयज़ में स्पेंड कर चुके हैं। हम वो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यही है कि उसकी अनबॉक्सिंग ज़रा रह गई थी, तो आप लोग कमेंट करके हमें याद दिला दीजिएगा। और आप ये देखिए किचन सेट यहाँ कितने प्यारे प्यारे हैं और प्राइसेस भी बिल्कुल मुनासिब थे। तो यहाँ पे ये आए हम लोग, तो फिर मैंने अब्बू से बोला कि भाई जब यहाँ आए हैं तो भैया आप हमें लेके जाएं फ्लैमिंगो, क्योंकि बहुत टाइम से अम्मी का भी चाट का दिल चाह रहा था, मेरा बन कबाब का दिल चाह रहा था। तो बस अम्मी ने चाट खाई और क्या कहते हैं मेरी नई शर्ट जो है ना वो जो सारे ठीक है। तो अभी अम्मी ने चाट खाई और मैंने बन कबाब। अम्मी ने तो जब चाट खा ली तो फिर अम्मी को याद आया कि भाई वीडियो भी बनानी है। तो फिर यही हुआ कि फिर अम्मी ने जो नहीं है वीडियो बनाई। तो मैंने कहा अम्मी भाई आपको तो याद ही नहीं रहता कि हमारी यूट्यूब फैमिली कितनी अच्छी है, सपोर्टिव है, भाई आप बनाया करें उनके लिए। तो आप कमेंट में ज़रूर अम्मी को याद दिलाया करें कि भाई बनाया करें। और बन का वाकई बहुत अच्छा और फ्रेश था। तो यही, और बाकी देखिए अम्मी ने चाट बनाई। उसके बाद क्या हुआ, फिर अम्मी जब खा चुकी थी तो मैंने कहा अम्मी इधर दें, आप दिखाएंगे कि आप क्या खा रही हैं। ये क्या अम्मी को ना प्यार से पसंद नहीं आती, फिर अम्मी खा दिया, वाकई बहुत अच्छी थी। फिर अम्मी का फेवरेट मीठा, अम्मी तो चाय को भूल जाए मीठे के आगे। तो यही था कि अम्मी ने फिर से वही मीठे के ऊपर टूटी, तो अम्मी को याद ही नहीं रहा कि इसका भी व्लॉग बनाना है। तो फिर अम्मी ने खाए हुए की व्लॉग बनाया। फिर यही हुआ कि अम्मी फिर से खा चुकी थी, आप देख सकते हैं कि अम्मी सबसे ज़्यादा तो इसी पे टूटी हैं। फिर मेरा फालूदा है, मैंने स्पेशल मंगवाया था, तो ये तो बहुत ही मज़े का था। और हकीकत है कि यहाँ हमें ज़्यादा मज़ा आया बनस्बत जहाँ पे हम गोलागंडा खाने गए थे, वो तो उसमें इतनी स्क्रीन टाइप की पता नहीं क्या चीज़ होती है वो थी। तो ये आज का ब्लॉग था, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।